वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि बच्चे आपको पता है, यहाँ पे क्लास 9th CSC चैप्टर आपका चल रहा है बच्चे। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे आप इसके फर्स्ट वाला वीडियो देखें, फिर आप इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है बच्चे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी ये चीजें बताएं। तो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा बेसिकली हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे बच्चे कि कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है। और फिर हम देखेंगे कि जो डिफ्यूजन है वो किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है। अब बच्चे देखो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो आपका जो सिलेबस में है, ठीक है, आप अभी सिलेबस में है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो आपके लिए कितनी है, 3 है। वैसे तो क्या होती हैं, हम टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब अब तक फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास 4th नंबर की आती है वो आती है प्लाज्मा, और 5th नंबर की जो आती है वो आती है बॉर्न आइंस्टाइन। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 5 होती है, लेकिन बच्चे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी कितनी स्टेट्स आपको मेमोराइज करनी है, आपको सिर्फ ये 3 स्टेट्स मेमोराइज करनी है। ठीक है। सो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बच्चे सॉलिड में क्या होता है, देखो सॉलिड का आपको एग्जांपल ले सकते हो, वुड है, सॉलिड है, आपकी टेबल है, सॉलिड है। ठीक है। या फिर कोई मेटल है वो भी क्या है, एक सॉलिड है। ठीक। या ये पेन मैं पकड़ रखा हूँ ये भी क्या है, सॉलिड है। आपका फैन है वो भी क्या है, सॉलिड है। तो ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। लिक्विड के लिए बच्चे क्या है, आपका कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, ये सब क्या है बच्चे, लिक्विड है। गैस, गैस तो बच्चे आपको पता है, गैस का क्या ले सकते हो एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। ये सारी जो गैसेस है बच्चे क्या है, ये सब तो गैस है, और गैस क्या है, गैस की फॉर्म में रहती है। तो ये हमारे पास क्या है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, मैटर की 3 स्टेट्स हैं। और बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है वो कंपोज्ड होता है पार्टिकल से। मैटर किससे बनता है बच्चे, पार्टिकल से बनता है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी किससे मिलके बन रहे होंगे, पार्टिकल से मिलके बन रहे होंगे। सो बच्चे अगर सॉलिड के, आप सॉलिड को ऑब्जर्व करो तो सॉलिड में आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको बॉल्स दिख रही है ना ग्रे कलर की, बच्चे ये क्या है, ये है पार्टिकल्स, किसके, सॉलिड के। तो आप देख रहे हो कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स है ना बच्चे, कितने पास पास लगे हुए हैं, कितने पास पास कनेक्टेड है। ये इसलिए कनेक्टेड है बच्चे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इनकी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को आपस में क्या रखता है, एक तरीके से उनको बांधे रखता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बच्चे सॉलिड में होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप अगर वुड को अपनी फिंगर से या ऐसे करके इसको तोड़ना चाहोगे, ब्रेक करना चाहोगे ना, तो बेटा वुड टूटेगी नहीं। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा हाई होता है। इसलिए क्या होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें बच्चे, तो लिक्विड में क्या होता है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स क्या है इसके थोड़ा सा दूर दूर है, आपको दिख रहा है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा है इसलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि जो लिक्विड में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इन केस ऑफ सॉलिड, वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टैप वाटर से, क्या आ रहा था, जब आपका लिक्विड फ्लो हो रहा था तो आपने उसके आर पार क्या कर दी, अपना हाथ से क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया उस लिक्विड से, लेकिन क्या हुआ, वो वापस आके जुड़ गया। तो वहां पे क्या है, वहां पे क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है ना बच्चे, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। ठीक है।
और अगर बच्चे गैसेस की बात करी जाए तो गैसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पार्टिकल्स है ना बच्चे इसके, वो कितनी दूर दूर हैं। और आपको क्या दिख रहा है, ये इस तरीके से इसका क्या दिख रहा है, ये इसकी पोजीशन दिख रही है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बताया था कि इन पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो गैसेस में स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, जिस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब रैंडमली क्या करते रहते हैं, फ्री हैं मूव करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर आपको इस रीजन में क्या दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इजिली इधर उधर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप सिंपल समझ सकते हो कि भीड़ कम है। और यहाँ पे देखोगे थोड़ी भीड़ ज्यादा है, तो पार्टिकल्स अभी भी क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन इतने फ्री नहीं है जितना गैसेस में है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल क्या है कि इतनी ज्यादा रश है, इतना ज्यादा रश है कि पार्टिकल्स अपनी जगह से बेचारे हिल नहीं पा रहे। ये मूव तो कर रहे हैं अपनी जगह खड़े होके, लेकिन आपको दिख नहीं रहे। ठीक है, ये आपको चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये अपनी जगह क्या है, मूव तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे ज्यादा बच्चे आपको किस में दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, फिर किस में होगा, लिक्विड में, फिर किस में है, गैसेस में। तो सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में है बच्चे, गैसेस में है, एल फॉर लिक्विड और एस फॉर सॉलिड। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं स्पेस अवेलेबल की, तो सबसे कम जो स्पेस अवेलेबल है बिटवीन पार्टिकल्स, तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो स्पेस आपको दिख रहा है वो गैसेस में दिख रहा है, फिर किस में दिखेगा, आपको लिक्विड में दिखेगा, और सबसे कम जो स्पेस दिखेगा बच्चे किस में दिखेगा, सॉलिड में दिखेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से यहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। ये पार्टिकल्स के अरेंज्ड हैं, जो हमने माइक्रोस्कोप लेके इनको स्टडी किया और वहां से ये पिक्चर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली जो बच्चे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा इन स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करी, एक टेबल बना ली है, और आपको भी क्या करना है, अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं ना बच्चे, तो आपको भी इस टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने देखी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया, जिसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, और ये क्या है आपके लिए गैसियस स्टेट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है बच्चे मास की। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसकी आती है, मास की। तो सॉलिड के केस में जो बच्चे मास होता है वो डेफिनाइट होता है, मतलब ये आपके पास पेन है तो इसका मास होगा कुछ अपना, होगा, वैसी बात है। ठीक है, आपका मोबाइल है तो मोबाइल का अपना कुछ मास होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनका मास है, जो इनका मास है ना बच्चे, वो क्या है, डेफिनाइट है, मतलब एक फिक्स रहने वाला है। अगर इसकी बात करूं तो इसका मास क्या रहेगा, हर जगह फिक्स होगा। ठीक है, आप इधर ले जाओ, आप उधर ले जाओ, तो इसका जो मास है बच्चे वो हर जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा। अब मैं लिक्विड की बात करता हूँ बच्चे, तो लिक्विड के लिए अगर मास की बात करूं तो लिक्विड का मास भी क्या होगा, डेफिनाइट होगा। कैसे, आप क्या करो, 1 kg क्या करो, आप मिल्क ले लो, और उस मिल्क को आप क्या करो, उसका मास आप क्या करते हो, अगर मेजर करते हो, तो इस मिल्क का जो मास है बच्चे, वो हर जगह कहीं पे भी आप मेजर कर लो, वो उतना ही रहेगा जो आपने कहीं पे मेजर किया था। और गैसेस की बात करूं बच्चे, तो गैसेस का भी जो मास होगा ना बच्चे, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मतलब मास क्या रहेगा यहाँ पे, डेफिनाइट रहेगा या फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मास तो तीनों में क्या है, डेफिनाइट है। ठीक है, मास तो क्या हो रहा है, हर जगह सेम है, वो चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट बच्चे आती है प्रॉपर्टी हमारे पास शेप की। तो शेप की बात करते हैं बच्चे, ये कैसा शेप है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में आपको दिख रहा है। आपकी बुक का शेप कैसा है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इनकी जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है। इनकी जो शेप होती है वो बच्चे कैसी होती है, डेफिनाइट होती है। अब मैं इस पेन को अपने हाथ में रख लूं, या इस पेन को किसी बीकर के अंदर डाल दूं, या इस पेन को मैं किसी बोतल के अंदर रख दूं, तो जो इसकी शेप है ना बच्चे, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि
शेप क्या है सॉलिड की, वो डेफिनाइट रहने वाली है। लेकिन अगर बात करी जाए लिक्विड की, तो लिक्विड आप देख रहे हो क्या, सपोज करो 1 kg मैंने मिल्क लिया, तो 1 kg मिल्क को मैंने क्या किया, पहले बीकर में डाला, तो जो लिक्विड की शेप थी, जो लिक्विड की शेप थी वो अब किस तरीके से किसकी फॉर्म ले ली, उसने बीकर की फॉर्म में ले ली। जिस तरीके का बीकर था उस फॉर्म में क्या हो गया, वो लिक्विड की शेप आ गई। आपने क्या किया फिर फर्दर उस 1 kg को आपने क्या किया, एक जार में डाला, तो अब जो लिक्विड की शेप हो गई वो कैसी हो गई, वो जार की फॉर्म में हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड की शेप क्या कर रही है, वेरी कर रही है, जिसके जहां पर आप क्या कर रहे हो, उस लिक्विड को क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड की जो शेप है बच्चे वो कैसी है, इनडेफिनाइट है। कैसी है, इनडेफिनाइट है। अब बात करते हैं बच्चे गैस की। तो गैसेस का भी क्या है, आप क्या करो, एक गैस को एक बैलून के अंदर डाल दो, तो उस गैस की शेप कैसी हो जाएगी, उस बैलून के जैसी हो जाएगी। उस गैस की शेप कैसी हो जाएगी, उस बैलून के जैसी हो जाएगी। आप क्या करो, उस गैस को क्या करो, किसी बॉल के अंदर फिल कर दो, उसी पर्टिकुलर मास की गैस को आप क्या कर दो, किसी बॉल के अंदर फिल कर दो, तो अब उस गैस की शेप कैसी हो जाएगी, वो जिस तरीके की बॉल है उस तरीके की क्या कर लेगी, शेप ले लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि शेप गैस में भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चे क्या है कि सॉलिड के केस में डेफिनाइट है। जैसे ये क्या है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है निकालना, वो फिक्स रहेगा। पेन का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, आपकी जो बुक है उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कोई बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सॉलिड के केस में जो बच्चे वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है, डेफिनाइट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक, अब बच्चे लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम बच्चे क्या रहेगा, डेफिनाइट रहेगा। बच्चे ध्यान दो, मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनाइट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर गैस की बात की जाए ना, तो गैस का वॉल्यूम कैसा रहता है, इनडेफिनाइट रहता है। गैस का वॉल्यूम कैसा रहता है, इनडेफिनाइट रहता है। कैसे, आप गैस को एक बैलून के अंदर फिल करो, तो उस टाइम जो वॉल्यूम हो जाएगा, गैसेस क्या होती हैं, वो क्या होती है, फ्री होती है, तो वो यूनिफॉर्मली उस बैलून के अंदर फिल हो जाएगा, पूरी तरीके से बैलून के अंदर फिल हो जाएगा। फिर क्या करो, उस गैस को आप किसी सिलेंडर के अंदर फिल कर दो, तो जो पूरा सिलेंडर है ना बच्चे, उस सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से हर जगह गैस का पार्टिकल्स पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो रही है, जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे वेरी कर रहा है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करो बच्चे, तो लिक्विड को आप अगर फिल करते हो ना, तो क्या होगा, लिक्विड कंप्लीटली पूरी तरीके से उस ऑब्जेक्ट की शेप नहीं लेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको अगर इस ग्लास के अंदर डालते हो ना बच्चे, इस ग्लास के अंदर डालते हो, तो सपोज करो इतना लिक्विड आपने डाला, तो ये लिक्विड इतना ही जगह रहेगा, ये नहीं कि लिक्विड ऊपर उड़ जाएगा जैसे गैस उड़ रही है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर डालते हो लिक्विड, तो ये लिक्विड इतना ही फिल होगा, ये नहीं कि गैस की तरह ये कंप्लीटली हर जगह फैल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए जो लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो बच्चे कैसा रहता है, वो डेफिनाइट रहता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम कैसा रहता है, डेफिनाइट रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात बच्चे क्लियर होगी। उसके बाद देखो बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट तभी हमने देखा, क्या है यहाँ पे देखो, ये कैसा अरेंजमेंट है, ये कॉम्पैक्ट है, पास पास में है। ये क्या है, आपके पास थोड़ी सी डिस्टेंस दूर हो गए हैं, तो नियर ईच अदर हो गए हैं। और आप ये देखो जो अरेंजमेंट है इनका, वो क्या है, काफी दूर है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो देखो वॉल्यूम को मैं इस तरीके से और दिखा सकता हूँ आपको। देखो जैसे ये क्या है, सॉलिड है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है बच्चे, गैस है। अब देखो ये क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स में आपने क्या किया, इस सॉलिड को अंदर रख दिया, तो ये क्या रहा, सॉलिड सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसके अंदर, तो इसका अपना कोई फिक्स वॉल्यूम है, आप इसको कहीं पे भी रख दो। उसी तरीके से मैंने इस बॉक्स में क्या किया, लिक्विड रखा, तो जब मैंने लिक्विड रखा तो लिक्विड ने सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया, इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया, आप देख रहे हो ना, इतना ही। लेकिन अगर गैसेस की बात करूं, तो बच्चे गैसेस क्या होगी, हर जगह फैल गई। तो गैसेस हर जगह फैल गई, तो इसका मतलब क्या है कि इस गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। तो अभी आपको समझना है कि सॉलिड के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है, लिक्विड के केस में मॉडरेट होता है,
और गैसेस के केस में क्या होता है, फास्ट होता है। अभी वो कैसे होता है अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे बच्चे। अगला आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, मतलब आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं इस एक्टिविटी से। क्या करो, जैसे ये क्या है, आपके पास एक इंजेक्शन है और इसके आगे मैंने क्या कर दिया, रबड़ का कॉर्क लगा दिया। तो आपने क्या किया, इसके माउथ पे रबड़ का कॉर्क लगा दिया, ठीक है, कॉर्क लगा दिया। और ये जो आपको पिस्टन दिख रहा है, इस पिस्टन को मैंने क्या कर दिया, अभी रिमूव कर दिया। इस पिस्टन को रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे तीन चीज लेके आया। एक में लेके आया सैंड, ठीक है, एक में लेके आया सैंड, और एक हमारे पास है इसमें खाली एयर, और एक हमारे पास है इसमें सपोज करो लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तीन चीज है, जिसमें सैंड क्या है, सॉलिड, एयर क्या है हमारे पास, गैस, और लिक्विड क्या है हमारे पास, ठीक है, मतलब वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर कर लो, वो क्या है, एक लिक्विड है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सैंड को, जब मैंने ये रिमूव कर दिया ना बच्चे, तो मैंने सैंड को इसके अंदर फिल कर दिया। तो जब सैंड इसके अंदर फिल हो गई, फिर मैंने क्या किया, इसको क्या किया, प्रेस किया। क्या किया, इस पर प्रेस करा, कंप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है। तो सैंड हो सकता है कुछ टाइम तक कंप्रेस हो जाए। और देखोगे क्या बच्चा, आप ऑब्जर्व करोगे कि सैंड को जो कंप्रेस करना है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं हो रही है। तो कह सकता हूं कि सैंड क्या है, एक तरीके से इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। या आप सैंड से अच्छा क्या है, आप सैंड से अच्छा है, ले लो इसके अंदर वुड डाल दो, वुड डाल दो। अब वुड को कंप्रेस करके देखो, वुड कंप्रेस हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, लिक्विड डाला, वाटर डाल दिया इसके अंदर। तो वाटर को मैं कुछ टाइम तक, कुछ हद तक क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर पा रहा हूं, लेकिन उसके बाद एक टाइम पे आके वाटर फर्दर कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, ये जो एयर है, मैंने फिर इस एयर को, इस जब इसके अंदर एयर थी, तो मैंने जब कंप्रेस किया तो मैंने देखा कि एयर क्या हो गई, बहुत आराम से कंप्रेस हो गई। वो कंप्रेस क्या हो गई, वो इसलिए इतनी आसानी से कंप्रेस क्यों हो गई, तो बच्चे उसका रीजन ये है कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के केस में, ये ऑलरेडी इतने पास पास है ना बच्चे, ये पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास पास हैं। आप इसको कितना कंप्रेस करोगे, मतलब कितना इसको और दबाओगे कि ये पास आ पाएंगे। तो जब ये ऑलरेडी इतने पास हैं, तो इसमें जो कंप्रेस करोगे ना, तो वो कंप्रेस हो ही नहीं पाएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या होंगे, इनकंप्रेसिबल होंगे। सॉलिड के केस में ऑलमोस्ट क्या होगा, इनकंप्रेसिबल होंगे। लिक्विड के केस में देखो, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, थोड़ा बहुत आपको गैप नजर आ रहा है। अगर गैप नजर आ रहा है तो उसको दबाना, उसको इकट्ठा करना क्या है, थोड़ा आसान है सॉलिड के कंपेयर में। तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन अप टू सम लिमिट, ठीक है। तो कह सकता हूं कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में कंप्रेस करना क्या है, इजी है, मतलब उससे कंप्रेस करना आसान है। लेकिन अगर गैसेस की बात करूं बच्चे, तो गैसेस में देखो कितना ज्यादा गैप है। इनके आपस में ज्यादा गैप होने की वजह से आप इनको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं। इसलिए क्या होती हैं, देखते हो ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे छोटे छोटे सिलेंडर में क्या हो जाती है, के अंदर हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो हम उनको कंप्रेस करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे आपकी कुकिंग गैस है, या आप देखते हो ऑटो वगैरह में या कार में देखते हो, आप सीएनजी वगैरह देखते हो, तो उसमें क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस फिल करी जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब हम देख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, तो जो सॉलिड की बात है बच्चे, तो सॉलिड क्या है, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। लिक्विड की बात करें तो ये भी क्या है, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। आप इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद ये इनकंप्रेसिबल हो जाते हैं। और अगर गैस की बात करूं तो बच्चे ये क्या है, आपके लिए कंप्रेसिबल है। तो गैस आपके लिए क्या है, कंप्रेसिबल है। और एग्जाम्पल की बात करी जाए तो बच्चे एग्जाम्पल क्या है, आप जानते हो, वुड, आयरन, स्टोन। सॉलिड के एग्जाम्पल लिख सकते हो। लिक्विड के लिए वाटर, अल्कोहल, ऑयल, मिल्क, जो भी है आपके पास लिक्विड है। और जो सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन, ये किसके एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, गैस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, गैस के एग्जाम्पल है। अब बच्चे आपसे कभी कोई पूछे कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड,
तो फ्लूइड को आप सिंपल बता देना कि जो चीज फ्लो करती है, जो चीज फ्लो कर रही है वो क्या है, फ्लूइड। सिंपल। जो चीज क्या कर रही है बच्चे, फ्लो कर रही है, वो क्या है, फ्लूइड। आपको क्या बोलना है कि जो चीज फ्लो करती है वो क्या है, फ्लूइड। सिंपल। अब फ्लो देखो, आपकी गैसेस भी फ्लो करती हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं और लिक्विड भी फ्लो करते हैं। तो दोनों क्या है, लिक्विड और गैसेस दोनों क्या है बच्चे, फ्लूइड है। इस चीज को ध्यान रखना कि फ्लूइड क्या है, जो चीज फ्लो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखो बच्चे, कुछ डाउट्स आते हैं क्या, जैसे रबड़ है। सर रबड़, आपने बोला कि रबड़ तो क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सर ये सॉलिड कैसे हुई, सॉलिड की तो शेप चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो वही है, कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है उसको। तो रबड़ बच्चे क्या है कि आप उसको देखो, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस नहीं हो रही है। जब आपने रबड़ को खींचा, जब आपने रबड़ को खींचा तो आपने बाहर से एक फोर्स लगाया, और जैसे ही आपने उस फोर्स को छोड़ दिया तो क्या होगी, रबड़ वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो उसको गेन कर लेती है। अब इतना फोर्स मत लगा देना कि वो रबड़ टूट जाए, रबड़ टूटनी नहीं चाहिए। खींचो और छोड़ दो, जब छोड़ोगे तो आप देखोगे कि जो रबड़ की जो पहली ओरिजिनल पोजीशन थी वो वापस उसी पोजीशन पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है, रबड़ क्या है, एक सॉलिड आपके पास क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल क्या है, स्पॉन्ज का। सर स्पॉन्ज भी तो क्या होता है, सॉलिड ही होता है, लेकिन हम इसको प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चे ये जो स्पॉन्ज होते हैं ना बच्चे, ये स्पॉन्ज में आप देखते हो कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एयर के क्या होते हैं, यहाँ पे कह सकता हूँ कि वेंट होते हैं। क्या होते हैं, एयर्स के यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेस होता है बीच में। इसमें क्या होता है, बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं स्पॉन्ज के पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसको क्या करते हो, कंप्रेस करते हो ना, तो इसके अंदर क्या होती है, एयर इसके अंदर आ जाती है, और जब इसको छोड़ते हो तो आप देखते हो कि वापस क्या होती है, अपनी पोजीशन क्या करता है, रिगेन कर लेता है। तो स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, अंदर स्पेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वो जो एयर होती है वो आके फिल हो जाती है। जब आप उसको दबाते हो तो क्या होती है, वो एयर बाहर निकल जाती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो ना तो एयर वापस आने की वजह से वो अपनी पोजीशन फिर से गेन कर लेता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि सर जो सॉल्ट होती है और जो सर शुगर होती है, जो सॉल्ट होती है और जो शुगर होती है, जब हम उसको क्या रखते हैं, किसी फ्लास्क में रखते हैं तो वो फ्लास्क की शेप ले लेती है। जब हम उसको जार में रखते हैं तो वो जार की शेप ले लेती है। जब हम इसको ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेती है। तो सर ये कैसे हुआ, अभी तो आपने बोला कि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती। तो बच्चे यहाँ पे आप देखो कि जो शुगर है, शुगर किससे मिलकर बन रही है बच्चे, छोटे छोटे कह सकता हूं शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो जिसको आप क्या कहते हो, क्रिस्टल। तो बच्चे आपको दिख रहा है ना ये क्रिस्टल शुगर का, क्या है, एक तरीके से ये क्यूब की फॉर्म है, क्रिस्टल की एक क्यूब की फॉर्म है। तो आप देख रहे हो कि ये जो शेप है इस क्रिस्टल की, ये चेंज नहीं हो रही है, इसकी क्रिस्टल की शेप चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि शुगर किससे मिलकर बनी है, क्रिस्टल से मिलकर बनी है। उसी तरीके से जो सॉल्ट सॉल्ट है ना बच्चे, सॉल्ट के भी जो आपके क्रिस्टल है ना, वो नहीं चेंज हो रहे हैं। इसलिए क्या है कि सॉलिड है कौन सी, शुगर और सॉल्ट भी, और ये क्या हो रही है, चेंज नहीं होती हैं, कि आपके पास क्या है, इनके क्रिस्टल का साइज चेंज नहीं हो रहा है। तो क्रिस्टल का साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे आता है डिफ्यूजन का फिनोमेनन। तो डिफ्यूजन बेसिकली हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को क्या करते हैं, जब डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो अपने आप ही क्या होता है, वो आपस में मिक्सिंग हो जाती है। तो ये जो अपने आप जो मिक्सिंग हो रही है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन बोलते हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ से डाई ली, इस वाटर के अंदर डाला, तो क्या हुआ, यहाँ से जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। बच्चे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, बैलेंस होगी चीजें, ये क्या होगी, बैलेंस होगी। जैसे क्या होता है ना, वो झूला होता है बच्चे सीसॉ वाला, तो क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, आप ऐसे बीच में आ जाते हो, तो मतलब क्या है कि जितना इतना वेट यहाँ पे उतना वेट यहाँ पे, और ये बैलेंस हो चुकी है।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों चीजें अब बैलेंस हो चुकी हैं। जो ये डाई मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो गए हैं बच्चे, अच्छे से घुल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं थोरोली। तो अगर बच्चे रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, सबसे तेजी से जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, फिर किस में होता है, लिक्विड में होता है, फिर किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो सबसे कम जो होता है सॉलिड में होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन बच्चे होता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। अब देखो किस तरीके से गैसेस की डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ से फाउंड आउट करी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मतलब कितनी तेजी से आपका डिफ्यूजन होता है, वो सबसे फास्टेस्ट होता है किसमें, गैसेस के केसेस में होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है ना बच्चे, वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और आपको पता है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फैक्ट है डिफ्यूजन का, कि जो पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं तो उनके बीच में गैप ज्यादा है, और अगर गैप ज्यादा है तो क्या करेंगे, ये इजीली क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाते हैं दूसरे particles of matter के। So this is because that the particles move quickly due to large space between gaseous particles arrangement। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आपको दिखता है कि ये जो फ्रेगनेंस है इस इंसेंस स्टिक की, कि ये जो अगरबत्ती है, जब ये जलाते हो ना आप, तो क्या होता है, जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का गैप, और ये जो धुआं दिख रहा है अगरबत्ती का, जो इसकी जो फ्रेगनेंस है उसका जो पार्टिकल्स है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से गैस ही है ना बच्चे, तो इसके पार्टिकल के बीच का गैप, ये आपस में क्या होते हैं, बहुत जल्दी आराम से क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो नोस्ट्रिल है उस क्या करते हैं, उस फ्रेगनेंस को क्या कर पाती है, सेंस कर पाती है, स्मेल कर पाती है। ठीक है। और आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, वेरी करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो आपने जला दिया तो यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा आपके पास कि जो जो डिफ्यूजन है, मतलब आप इसको बहुत जल्दी क्या कर पाओगे, सेंस कर पाओगे। एग्जाम्पल क्या है, स्मेल ऑफ फूड। तो फूड की स्मेल है, आप इसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि जब घर पे खाना बन रहा होता है तो हमें पता लग जाता है, हम भले ही किचन में नहीं गए लेकिन हम अपने रूम में बैठे हैं और हमें पता लग जाता है कि आज छोले बने हैं, ठीक है, या आज राजमा बना है, या आज आपकी फेवरेट कोई भी डिश बनी है, तो आपको पता लग जाता है जस्ट स्मेल से, जबकि आप वहां पर जाके देखे भी नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि जो फूड बन रहा है बच्चे, जब आप उसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गैस पे जला रहे हो, तो उस टाइम पे क्या दे रहे हो आप उसको, टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है कि उस टाइम पे जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा क्या हो गए, तेजी से काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज कर गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फूड के जो एरोमा ऑफ फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एरोमा ऑफ फूड के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, और उस एयर के थ्रू क्या हो रहा है, वो आप तक क्या आ रही है, पहुंच पा रही है इसमें। तो आप क्या कर पा रहे हो, बैठे बैठे सेंस कर पा रहे हो। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, तो ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम की स्मेल भी आप बहुत इजीली पहचान लेते हो कि कौन लगा के आया है। ठीक है, ड्यू वगैरह होते हैं, कोई भी लगा के आता है, पता लगा लो तो कि वो अगर थोड़ी सी दूर पे खड़ा है तो आप बोल दो कि यार ये बंदा, ये जो है क्या लगा के आया है, ड्यू लगा के आया, आपको स्मेल आ जाती है वहां। तो रीजन क्या है, रीजन सबका यही है। ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है गैसेस में, इस तरीके से होता है। उसके बाद बच्चे लिक्विड की बात करी जाए तो लिक्विड में तो क्या है, आपको ये तो पता है कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो गैसेस से कम होगा लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है। अब जिस तरीके से गैसेस में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, लिक्विड में भी क्या होता है, कुछ हद तक स्पेस होता है, इसके कंपेयर में सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन उससे गैसेस से कम होता है। सो द पार्टिकल अरेंजमेंट्स हैव ग्रेटर स्पेस एंड कैन मूव मच फास्टर देन सॉलिड। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होते हैं,
ये मूव कर सकते हैं। तो आपका वाटरमेलन जूस ले लो, ठीक है, या आप रूह अफ़ज़ा ले लो, या आप क्या ले लो, नींबू पानी ले लो। तो ये क्या करते हो आप, जैसे इनमें चीज डालते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इनका कलर चेंज हो जाता है। कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप प्रेजेंट होने की वजह से जो वाटर पार्टिकल की जो स्पेस अवेलेबल है, जो गैप अवेलेबल है, और जो आपने अभी क्या डाला है, इंक डाली है, तो वो क्या हो रही है, बहुत इजीली क्या हो रही है, इंटरमिक्स हो जा रही है गैप की वजह से। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, वाटर में किस तरीके से इंक क्या करती है, स्प्रेड करती है। डिप टी इन वाटर, ये मैंने आपको समझाया था। लेमन जूस, पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है, और मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चे, सॉलिड में किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। सर आपने तो बोला कि सॉलिड के बीच में क्या होता है, गैप ही नहीं होता। तो जब गैप ही नहीं होगा तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा, जब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो डिफ्यूजन कैसे होगा। देखो बच्चे, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, और सपोज करो कि समर वेकेशन से पहले आज आपकी लास्ट क्लास है, तो क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने क्या करा, इस तरीके से चीजें बोर्ड पर लिख दी। अब क्या हुआ, उस टाइम किसी ने इसको रब नहीं किया, चौक से लिख दिया आपने, और उस टाइम किसी ने कोई रब नहीं किया। अब आप जब समर वेकेशंस के बाद आते हो, सपोज करो 40 डेज 30 डेज के बाद जब स्कूल वापस आते हो, तो जब आप इसको रब करने करने की कोशिश करते हो ना बच्चे, तो ये क्या होते हैं, इजिली रब नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते, इजिली रब नहीं हो पाते। उसका रीजन ये है कि जो बोर्ड के पार्टिकल्स हैं और जो चौक के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं, एक दूसरे में क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रबिंग में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है बच्चे, यही एग्जाम्पल लिया है, व्हेन वी राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड विथ चॉक एंड if we leave it uncleaned for some period of time, then it will be difficult to clean the board afterwards. Hence, some of the particles have diffused in the surface of board. तो कुछ particles आपकी चौक के क्या हो गए हैं, बोर्ड के, ब्लैक बोर्ड के सरफेस में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। बात समझ में आ रही है। सो इस तरीके से क्या है, आप सॉलिड में भी कह सकते हो कि डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एक ये डाउट आता है बच्चे, मैंने आपको अब क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से जो हॉट फूड होते हैं उनकी स्मेल तो आप अगर रूम पर बैठे हो तो आपको पता लग जाता है, लेकिन कोल्ड फूड है तो उसको आपको पास में जाके स्मेल करना होता है, तब आपको पता लगता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या लॉजिक था। जैसे ये पिज्जा है, तो पिज्जा क्या है, अभी हॉट है, तो हॉट है तो क्या हो रहा है, जो इस पिज्जा के जो एरोमा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एयर के पार्टिकल के साथ क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए डिफ्यूजन की वजह से। और आपको पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो ये एयर के साथ क्या होंगे, आपकी नोस्ट्रिल तक पहुंचते हैं, और आप क्या कर सकते हो, इस स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बच्चे एक चीज और आती है कि प्रेशर प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, कि ये जो गैस है वो किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, तो आपने प्रेशर पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है बच्चे, प्रेशर होता है हमारे पास जो फोर्स होता है, क्या होता है, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया। 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था ना फोर्स प्रेशर का। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चे, फोर्स पर यूनिट एरिया, या और अच्छे से बात करी तो एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चे, प्रेशर होता है। तो आपको बच्चे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, दूर दूर बना दिए, तो बच्चे ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं आपके पास किसके, गैसेस के। तो गैसेस के पार्टिकल्स हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीच में स्पेस काफी अवेलेबल रहता है, और जो यहाँ पे इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होने की वजह से क्या होते हैं, ये अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं,
कभी इस पार्टिकल से टकराते हैं, कभी इस पार्टिकल से टकराते हैं, या कभी जिस कंटेनर के अंदर रखे हैं उसकी वॉल से क्या करते हैं, हिट करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जो भी उनके सामने आता है। तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप देखोगे कि सेकंड पार्टिकल है वो भी सेम प्रोसेस कर रहा होगा, थर्ड पार्टिकल भी सेम चीज कर रहा होगा, फोर्थ पार्टिकल भी सेम चीज कर रहा होगा। तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स को का एवरेज ले लूं, क्या ले लूं, सारे पार्टिकल्स का एवरेज ले लूं, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो हिट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे, अगर इसको मैं उस कंटेनर की वॉल पे एरिया से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, उस एवरेज फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि प्रेशर अप्लाइड बाय गैस की, गैस कितना प्रेशर लगा रही है। तो इस तरीके से क्या है, आप प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रेशर क्या है, अगर प्रेशर की बात करी जाए तो जो एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बच्चे आपको क्या मिल जाता है, प्रेशर बाई गैस। गैस की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेशर का भी यहाँ पे कंसेप्ट था। तो आज के लेक्चर में बच्चे हमने क्या क्या जाना, आज के लेक्चर में हमने जाना स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फिर हम लोगों ने जाना डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, और हमने एक टॉपिक बहुत बड़ा वो था प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। ठीक है, तो ये आज की क्या थी, हमारे लर्निंग आउटकम्स थी। तो आई होप आपको चीज़ें आज समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस पर अपना फीडबैक जरूर दें। कोई भी डाउट है आप पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो भी डाउट आता है बच्चे बेझिझक होकर हम पूछिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, नहीं तो मैंने अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहां से भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं बच्चे, आज का सेशन कैसा लगे जरूर बताइएगा। तो thank you for watching this video and stay connected with us for upcoming videos.